नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन स्टॉप क्लासेस में। मैं अंकित श्रीवास्तव आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित पिछले 30 वर्षों के यूपीपीसीएस, रेलवे और वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे यूट्यूब पर इतना सरल और टू द पॉइंट जानकारी नहीं मिलेगा। तो बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 बीसी नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के थे और वज्र संघ के थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी, जो कौलिय वंश की थीं। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता यानी महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। संतान इनकी थी पुत्र यानी राहुल, जिसका नाम राहुल था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और गौतम बुद्ध की उम्र विवाह के समय 16 वर्ष थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के समय ही एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बच्चा बड़ा होकर सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी, जिसकी वजह से इनके पिता काफ़ी चिंतित रहने लगे। उन्होंने यहाँ तक कि राज्य में ऐलान करा दिया कि इनके सामने यानी गौतम बुद्ध के सामने ना कोई वृद्ध व्यक्ति, ना बीमार व्यक्ति, ना कोई दुखी व्यक्ति सिद्धार्थ के सामने ना आए। यहाँ तक कि पेड़ों के सूखे पत्तों को भी हटा दिया जाता था, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध का मन विचलित ना हो। इनके घोड़े का नाम कंटक या कंथक था। ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। इनके सारथी का नाम छंदक या चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई। पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना, फल्गु और पुनपुन नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होती है। यानी 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश ब्रिगदा, ऋषिपत्नम, सारनाथ यानी तीनों में से कोई भी आप कह लीजिए, इस जगह पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इन्होंने जो संगठन बनाया वो सारनाथ में बनाया। इनका उपनाम था तथागत, शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उपाली, सारिपुत्र, अनिरुद्ध। इनकी जो मान्यताएं हैं उसमें है आत्मा की मान्यता नहीं है, ईश्वर की भी मान्यता नहीं है। इनके त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। पेपर में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताइए, जिसमें बुद्ध है, धम्म, संघ। इनके जो संप्रदाय हैं, महायान व हीनयान में बटा हुआ है, जो चौथे बौद्ध सभा में विभाजित हुआ। इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया पहली बार, जिनके नाम थे भदी, वम्पा, अश्वजीत जिसे अस्सागी भी कहा जाता है, महानाम तथा कौंडिय। और जब इन्होंने इन 5 को उपदेश दिया, उसी समय इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए और सुजाता, जो कि एक लड़की थी, वो इन्हें खीर खिलाई। प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध को खीर किसने खिलाई, तो वो सुजाता थी। इनके शूद्र अनुयायी थे तपस्य एवं काल्पिक। तो शूद्र अनुयायी थे, जो उनका नाम था तपस्य एवं काल्पिक। इनकी पहली शिष्या थी प्रजापति गौतमी, यानी इनकी जो मौसी थी वही इनकी पहली शिष्या बनती हैं। फर्स्ट सभा यानी पहली सभा जो होती है वो 483 बीसी राजगृह में होती है। राजा उस समय रहते हैं अजातशत्रु, अध्यक्ष रहते हैं महाकश्यप। वर्ण व्यवस्था की ये निंदा करते थे। इनके ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जातक कथाएं, बुद्धचरित, महाविभाषा शास्त्र, मिलिंद पन्हों और ललित विस्तार, ये इनके ग्रंथ हैं। इनके गुरु का नाम था आलार कलाम, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। दूसरे गुरु थे रुद्र कराम पुत्र सुभद्र। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, यानी बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। अंतिम राजकीय संरक्षण इन्हें बंगाल के पाल से मिला था। इनकी जो भाषा थी वो पाली और संस्कृत में थी। महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय महावस्तु में मिलता है। इनकी जो पवित्र दिशा थी, बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा है वो दक्षिण है। इन्होंने धर्म प्रचार पाली भाषा में किया। अश्रुत्य व पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी उसे क्या कहा जाता है, अश्रुत। वो जो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे अश्रुत कहते हैं। स्तूप महान परिनिर्वाण का प्रतीक है। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई। आप ये जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, पीपल वृक्ष के नीचे, लेकिन बुद्ध की मृत्यु किस वृक्ष के नीचे हुई, वो साल वृक्ष था। वैशाली, यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। जब बुद्ध की मृत्यु हुई, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उस समय जो वर्षा काल था वह वैशाली में उनका बीता था।
मृत्यु इनकी कैसे हुई? चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे, वहीं उसके द्वारा सुकर मछौ खाने से रक्तातिसार हो गया और में कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। अब हम जानेंगे कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक कौन कौन से ऐसे प्रतीक हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। अक्सर ये पेपर में मिलान करने को आता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। अक्सर हाथी वाला प्रश्न ज़्यादा आता है और ज्ञान प्राप्ति का प्रश्न ज़्यादा आता है, इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े 4 दिस। कहा जाता है जब इनका मन राज्य में नहीं लगता था तो ये बड़े बेचैन रहते थे। तो एक दिन अपने सारथी चन्ना से कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हम बाहर घूमना चाहते हैं। चन्ना जो इनका सारथी था वो इन्हें बाहर ले जाता है और जैसे ही वो कुछ दूर चलते हैं तो उन्हें पहला दृश्य दिखाई देता है वृद्ध का, यानी बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसे देखते हैं गौतम बुद्ध और चन्ना से पूछते हैं कि ये क्या है। तो चन्ना जवाब देते हैं कि ये वृद्ध व्यक्ति है। तो बताते हैं क्या सब वृद्ध, मतलब क्या हम भी वृद्ध होंगे? कहते हैं हाँ, एक ना एक दिन सबको वृद्ध होना ही पड़ता है। फिर आगे जाते हैं तो दूसरा दृश्य देखते हैं, रोगग्रस्त व्यक्ति यानी रोगी व्यक्ति को देखते हैं। फिर चन्ना से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, ये कौन है? कहते हैं ये एक रोगी है। कहें क्या हमें भी कभी रोग हो सकता है? तो कहें हाँ। फिर आगे जाते हैं तो 100 यात्रा जाती रहती है, मृत 100 देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है? कहते हैं एक दिन सबको यहाँ से जाना है। तो कहते हैं क्या मेरी भी मृत्यु होगी? कहते हैं हाँ आपकी भी मृत्यु होगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चतुर्दिश प्रसन्न सन्यासी को देखते हैं, वो प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ होता है। तो पूछते हैं ये कौन है? कहते हैं सन्यासी है। तो कहते हैं तो ये इतना प्रसन्न क्यों है? तो कहते हैं कि ये सांसारिक जीवन से मुक्त हो चुका है और इसे अब कोई भी लालसा इच्छा कुछ इसके पास बची नहीं है। उसी समय गौतम बुद्ध सन्यासी बनने का निर्णय ले लेते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द। अब हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द कौन से हैं। जैसे बिहार क्या चीज़ था, चैत्य क्या है, पौरन क्या है। तो बिहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान था, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे बिहार कहा जाता है। चैत्य बौद्धों का पूजा स्थल है और पौरन बौद्ध भिक्षुओं की गई गलतियों की स्वीकारोक्ति का समय। जब कोई भिक्षु गलती कर दे तो उसको स्वीकार करना, उसको स्वयं बताना, और ये वर्षा ऋतु में होता था। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने पूरे कंटेंट को इसमें रखा हुआ है, इसे एक ही जगह से पढ़कर आप सभी चीज़ें पा सकते हैं और सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग करके डिफ़ाइन किया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं। अब महाविनिष्क्रमण, ये गृह त्याग की घटना है। पेपर में पूछेगा कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, तो उसे कहा गया महाविनिष्क्रमण। संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्त होने की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण निर्वाण प्राप्ति। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्यों है? क्योंकि इसी समय बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्त होती है और महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को होता है। यानी तीनों चीज़ें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होती हैं। अब बात आती है कि महिलाओं यानी स्त्रियों की एंट्री कब होती है बौद्ध संघ में। स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश, आनंद यानी उनके जो शिष्य थे उनके कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में लेने की इजाज़त दी, जो कि वैशाली में। पहली जो स्त्री थी, शिष्य थी, वो थी प्रजापति गौतमी, दूसरी थी यशोधरा, तीसरी थी खेमा और चौथी थी आम्रपाली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिरत्न के बारे में। बुद्ध धम्म संघ। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? 8 अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वचन, तीसरा है सम्यक संकलन, चौथा है सम्यक कार्य और पांचवा है सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। 3 रत्न हैं और 3 रत्न हैं
और अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 सील, ये पेपर में पूछता है कि त्रिरत्न बताइए, अष्टांगिक मार्ग बताइए कितने थे, और निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 सील के बारे में बताइए। तो पहला है अहिंसा, अहिंसा यानी किसी जीव की हत्या न करना। दूसरा है सत्य। तीसरा है अस्तेय। चौथा है अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना, अधिक संपत्ति ना रखना। पांचवा है मद्यपान, नशा ना करना, जो कि आज के बहुत से लोग इसका पांचवा है मद्यपान, नशा ना करना। छठा है असमय भोजन ना करना। सातवां है सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना। आठवां है धन संग्रह नहीं करना। नौवां है स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नृत्य संगीत से दूर रहना। ये 10 सील महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए बताए थे। इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ये 10 सील हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के 4 स्थल। पहला है लुम्बिनी, ये जन्म से संबंधित स्थल है। बोध गया ज्ञान प्राप्ति से संबंधित स्थल है। सारनाथ प्रथम धर्मोपदेश इन्होंने दिया था। कुशीनारा, इसके पहले हमने कुशीनगर बोल दिया, वो कुशीनारा मृत्यु। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। अब ये पेपर में पूछता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिपिटक, जो इनके ग्रंथ हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसके द्वारा ये इसकी रचना की गई और कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है, किस पिटक में किसके बारे में क्या बताया गया है। इसके पीछे हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं उसको ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ों को इसमें बताया गया है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। 30 वर्षों में जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न हैं उन सब को हमने इसमें सजाया हुआ है, और इसे बस आप एक बार देखते चलिए और इसका PDF आपको मिल जाएगा। बस आप इसे एक कहानी, एक स्टोरी की तरह बस सुनते चलिए और आपको समझ में आने लगेगा। तो हम पहुंच गए थे त्रिपिटक, 3 फोल्डर बास्केट। पहला है सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेश एवं संवाद। इसमें सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश एवं संवाद दिए गए हैं, जो कि सबसे बड़ा है और आनंद द्वारा इसकी रचना की गई है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। पहले में क्या बताया गया था? बुद्ध के उपदेश एवं संवाद। दूसरे में क्या बताया गया है? बौद्ध संघ के नियम। ये उपालि द्वारा इसकी रचना की गई, ये सबसे छोटा है। और तीसरा है अभिधम पिटक, बुद्ध के आध्यात्मिक विचार इसमें बताए गए हैं और इसकी रचना की थी मोगली पुत्तिस ने। अब हम, और ये त्रिपिटक से बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन तीनों पिटकों को बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा। अब हम बौद्ध सभाएं पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी बौद्ध सभाएं हुई बौद्ध धर्म में? प्रथम जो सभा हुई है वो 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगिरी। राजा उस समय थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसी प्रथम सभा में सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय सभा हुई है 383 ईसा पूर्व में, स्थान है वैशाली। राजा हैं कालाशोक और अध्यक्ष हैं सुब्बा कामी। तृतीय बौद्ध संगीत कब होता है? 251 ईसा पूर्व में, स्थान है पाटिलपुत्र। राजा हैं अशोक, अध्यक्ष हैं मोगली पुत्तिस। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अधिधम पिटक का संकलन। अधिधम पिटक का संकलन इसी में किया गया। ऊपर हमने त्रिपिटकों के बारे में बताया है। सुत्त पिटक का संकलन आनंद, विनय पिटक उपालि, अधिधम पिटक मोगली तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी ईस्वी में, स्थान था कुंडवल और जो कश्मीर में, और इसके राजा थे कनिक्स और अध्यक्ष हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, बौद्ध धर्म का विभाजन, पहला महायान और दूसरा हीनयान। हीनयान में विभाजन हो जाता है, महायान और हीनयान में। अब हम 5 बुद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले कुकुच्छानंद, दूसरे हैं कनक भंजन और तीसरे हैं कश्यप, चौथे गौतम बुद्ध और 5वें मैत्रेय, जो कि भावी बुद्ध हैं या अवतार होना शेष है। बताया जाता है कि एक अवतार गौतम बुद्ध का मैत्रेय नाम से होगा, जो अभी अवतार होना शेष है। अब हम अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं महात्मा बुद्ध से, वो इसमें से जो भी चीज़ें बची हुई हैं, ये तो एक फैक्ट के रूप में अलग अलग करके बताया गया है। अब इससे भी जो चीज़ें बची हुई हैं, हम वो महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी हम देख ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें और बची हुई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं प्रतिसमुपाद है।
बौद्ध धर्म में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं प्रति समुत्पाद है। अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। यानी इन लोग को बौद्ध संघ में एंट्री इन लोग की नहीं थी, चाहे वो अल्पवयस्क हों, चोर हों, हत्यारे हों, ऋणी हों, राजा के सेवक हों, दासी हों तथा रोगी हों, इन लोग को बौद्ध संघ में एंट्री नहीं थी। आजीवक संप्रदाय की व्याख्या मखली गोसाल ने की है। मखली गोसाल ने की थी। हीनयान की दो भाग हैं। हमने आपको बताया कि चौथे बौद्ध संगीत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक महायान और एक हीनयान। हीनयान के दो भाग हैं, वैभाषिक एवं सौतांत्रिक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। कि बौद्ध धर्म में बताया गया है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, और सही भी बात है कि जितनी इच्छा बढ़ती जाती है उतना ही कष्ट बढ़ते ही जा रहा है। छठा है निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। सातवां है बुद्ध वर्षा काल में विलुवन तथा जेत वन में निवास करते थे। जब वर्षा काल होता था तो वो विलुवन तथा जेत वन में निवास करते थे। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का जो प्रयोग हुआ है वो अभिधम पिटक से प्रारंभ होता है। नौवां है सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न में पूछेगा कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो वो सूत पिटक को कहा जाता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। ये लाइन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है। जो बौद्ध वृक्ष इस समय दिखाई दे रहा है वो गौतम बुद्ध के समय का नहीं, ये अपने पीढ़ी का पांचवा पीढ़ी का पेड़ है। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक अंबेडकर जी हैं। इस लाइन को भी ध्यान से देखिएगा कि नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक अंबेडकर जी हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अगर प्रश्न आए कि सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग से प्राप्त होता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से है। जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा है वो गुप्त काल से है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। ये प्रश्न अक्सर पूछता है, ध्यान से इसको देखिएगा, ये दोनों प्रश्न को 16वें और 17वें नंबर के, कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका संस्थापक कुमार गुप्त था। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो हमने गौतम बुद्ध से संबंधित सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा और आप इसको एक टू द पॉइंट, हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें हर जगह से ली हुई हैं, कई पुस्तकों का अध्ययन किया है, उसके बाद हमने नोट्स बनाया है कि हमारे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार पढ़ के संपूर्ण जानकारी हासिल कर लें। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे बनाएंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि हाँ सर जी ने सभी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और अपने जो भी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।